नाज़रीन इकराम, आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी और मईशत की कमज़ोरियों को पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने 2 दहाइयों में गुर्बत में नुमायां कमी की। 2001 में गुर्बत 64% थी, जो 2018 तक कम होकर 21.9% तक आ गई। लेकिन 2020 के बाद गुर्बत दोबारा बढ़ने लगी। वजह क्या है? यही कि हमारे हुक्मरान वक्ती कामयाबियों के पीछे भागते रहे, मगर पायदार इस्लाहात की तरफ कभी तवज्जो ना दी। कोविड-19, सैलाब और महंगाई जैसे झटके अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि किसी भी रियासत को ऐसे झटकों के सामने बेबस हो जाना चाहिए। असल हकीकत यह है हमारा मुआशी मॉडल ही नाकिस है। खपत पर मबनी तरक्याती ढांचा, गैर मनसूबाबंद सब्सिडीज और नुमाइशी मंसूबे अवाम को वक्ती रिलीफ तो देते हैं, मगर मईशत को अंदर से खोखला कर देते हैं। आज आलमी बैंक बता रहा है कि पाकिस्तान की 85% मुलाजमतें गैर रस्मी हैं। इसका मतलब यह है कि लाखों मेहनतकश ना किसी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं, ना किसी तहफ़्फ़ुज़ के। ये एक संगीन अलमिया है जिस पर हुकूमतें मुसलसल आंखें बंद किए हुए हैं। यही नहीं, रिपोर्ट ने बच्चों की हालत को भी एक कौमी बहरान करार दिया है। 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके दिमाग और जिस्म कमज़ोर रहते हैं। 1/4 प्राइमरी के तलबा स्कूल से बाहर हैं, जबकि 75% बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो प्राइमरी के आखिर तक एक सादा कहानी भी नहीं पढ़ सकते। सवाल ये है, तालीम के बगैर, सेहत के बगैर, खुराक के बगैर ये नस्ल मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करेगी? मगर हमारे हुक्मरान तालीम के बजट को हर साल कम करते जा रहे हैं, सेहत के शोबे को सियासी बुनियादों पर चलाते हैं और फिर दावा करते हैं कि वो तरक्याती इनकलाब ले आए हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2018 में सिर्फ निस्फ घरानों को महफूज पीने के पानी तक रसाई थी, जबकि 31% के पास बुनियादी सफाई सुथराई की सहूलत ही नहीं थी। एक ऐसे मुल्क में जहां अरबों रुपए मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पर लगा दिए जाएं, वहां आवाम को पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत क्यों नहीं मिलती? ये वो सवाल है जो हर आम पाकिस्तानी पूछ रहा है। देही गुर्बत अब भी शहरी गुर्बत से 2 गुना ज्यादा है। जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला दहाइयों पहले भी महरूम थे और आज भी महरूम हैं। गैर मनसूबाबंद शहरों ने गुंजान बस्तियों, बदतरीन मयार जिंदगी और समाजी नाइंसाफी को जन्म दिया। ये सब हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है जिन्होंने कभी हकीकी तरक्की के बजाय नुमाइशी मंसूबों को तरजीह दी थी। आलमी बैंक ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर अवाम मरकूज इस्लाहात की जरूरत है। तालीम, सेहत, पानी और सफाई पर हदफी सरमायाकारी करनी चाहिए। खवातीन और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाने चाहिए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा निज़ाम जो सबको शामिल करे और सबसे बढ़कर शफाफ और दुरुस्त डेटा, ताकि फैसले हकीकत पर मबनी हों। लेकिन हकीकत यह है हमारी हुकूमतें इस समत जाने के बजाय कर्जों पर इन्हिसार बढ़ाती जा रही हैं। सिर्फ 1 साल में हुकूमती कर्जे 13% बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2025 तक हुकूमती कर्जा 77,888 अरब रुपए हो गया है। सवाल यह है, जब अवाम गुर्बत, भूख और बेरोजगारी में पिसी जा रही है तो ये कर्जे कहां जा रहे हैं? क्या ये तालीम, सेहत और रोजगार पर लग रहे हैं या फिर नुमाइशी मंसूबों और हुक्मरानों के अल्ले तलल्लों पर लग रहे हैं? ये रिपोर्ट हमें एक आईना दिखा रही है। असल गुर्बत वसाइल की कमी नहीं बल्कि नीयत की कमी है। हुक्मरान अगर चाहें तो अवामी बजट में तरजीहात बदल कर गुर्बत के इस चक्कर को तोड़ सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हर हुकूमत अपने सियासी मफाद की गुलाम है और अवाम सिर्फ वादों और ख्वाबों के भरोसे पर जिंदा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये कौम नुमाइशी मंसूबों और सियासी नारों के जादू में उलझी रहेगी? खुदा ताला पाकिस्तान
اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔